हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज डाइकोटिलेजिनस सीड। डाइकोटिलेजिनस सीड का मतलब ये होता है कि इसमें जो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, जो कॉटिलिडन होते हैं दैट इज 2 इन नंबर। ठीक है, 2 कॉटिलिडन होते हैं, इसलिए इसको डाइकोटिलेजिनस सीड कहते हैं। यहाँ पे यू होगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक डाइकोटिलेजिनस सीड है। ये ग्राम सीड है जो कि एक डाइकॉट सीड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइकॉट के सीड में जाने से पहले सीड का इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। सीड का इंट्रोडक्टिव पार्ट ये है, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल। जो मेरे पहले वीडियो देखते थे उन्हें ये पता होगा कि ओव्यूल किसे कहते हैं, ओवरी किसे कहते हैं, एंड आर्चीस्पोरस सेल्स किसे कहते हैं, एंड न्यूसेलस सेल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जब पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो स्टिग्मा में रीच करेंगे मैम, और वो जब स्टिग्मा में रीच करेंगे तो वो स्टाइल के जरिए आते हैं माइक्रोपाइलर एंड में। अब जब ये माइक्रोपाइलर एंड में आते हैं तो सबसे पहले फ्यूज़ करके एग बनाते हैं, और उसके बाद जब दूसरा फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो एंडोस्पर्म बनाते हैं, दैट इज प्राइमरो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जब मैच्योरिटी आता है और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी आते आते जब एंडोस्पर्म भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को, तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। और जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो ओव्यूल भी क्या करता है, मैच्योरिटी शो करता है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो उसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, एक सीड कोट होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है कि जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है कि न्यू प्लांट को अराइज करने की कैपेबिलिटी रहती है। उसके अंदर एक एम्ब्रियो छुपा हुआ रहता है जो कि आप प्रॉपर वाटर दे करके, प्रॉपर सॉइल दे करके ग्रो करवा सकते हो। ग्राम सीड में बेसिकली अगर आप ज़्यादा दिन तक उसे पानी में छोड़ दोगे तो ग्रीन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने लगते हैं, और बेसिकली वो सीड का ही पार्ट है, ग्राम सीड कहते हैं उसे। Next is the embryo is made up of radical, embryonical axis and 1 cotyledon। अगर एक cotyledon है तो वो किस में प्रेजेंट होगा, दैट इज मोनोकॉट्स में, wheat and maize, और 2 cotyledon जो कि डाइकॉट्स है, और जिसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज ग्राम एंड पी। ठीक है, तो एक एम्ब्रियो ये कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट इज द सीड कोट हैज़ 2 लेयर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा कि जो सीड कोट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, 2 लेयर कंसिस्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट बॉडी है, ये हमारा एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, इसके बाहर में एक कवरिंग है रेड कलर का और इसके अंदर एक कवरिंग है वाइट कलर का। तो जो बेसिकली रेड कलर का है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टा। ठीक है, और जो इनर वन कवरिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेन। अब इसमें बेसिकली डिफरेंस ये रहता है, जो टेस्टा होता है वो क्या होता है, हार्ड रहता है, क्योंकि उसको आउटसाइड के इन्वायरमेंट को फेस करना है। जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगा उसमें उसको खरा उतरना है, इसीलिए उसको हार्ड रहना होगा। ठीक है, और जो टेगमेन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कवरिंग होता है, वो उतना ज़्यादा हार्ड कवरिंग नहीं होता है। तो टेस्टा जो रहते हैं वो बाहर की ओर प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि उसको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को झेलने पड़ते हैं, और जो टेगमेन होता है बेटा वो अंदर वाला कवरिंग को कहते हैं जो कि उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, दैट इज़ अ सॉफ्ट कवरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है द हाइलम इज़ अ स्कार। तो यहाँ पे आप डायग्राम में एक स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर देखो, इसमें बेसिकली मेंशन नहीं है, ये वाला पार्ट को एक हाइलम प्रेजेंट रहता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम के हिसाब से एक तरीके का होल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अब इस हाइलम का काम क्या है,
हाइलम एक तरीके का स्कार की तरह प्रेजेंट होता है ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। अब इसका एक काम होता है जहाँ पे एक सीड जो रहता है वो फ्रूट के साथ अटैच रहता है। मतलब पहले क्या होगा कि पहले ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच्ड होगा। मतलब इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हाइलम ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों को जोड़े हुए रखता होगा, ठीक है। और वो जब दोनों को जोड़े हुए रखता होगा तो वो प्लासेंटा के ऊपरी भाग में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली जब मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने एकदम पूरे डिस्क्रिप्शन में बताया था, आप वो वीडियो मेरी जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने हाइलम को भी इंडिकेट किया था कि किस पार्ट को हाइलम कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अबव द हाइलम, लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी में जब ग्राम सीड का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट है और उसके नीचे वाले पार्ट को इंडिकेशन दिया हुआ है दैट इज माइक्रोपाइल। बट वो बेसिकली क्या होता है, अबव प्रेजेंट रहता है। माइक्रोपाइलर एंड जो रहता है वो क्या होता है, अबव प्रेजेंट होता है एज पर दी एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉटिलिडन इज़ फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल। तो जो कॉटिलिडन होता है वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो खाने लायक होते हैं, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल और वो फ्लैशी होता है, मतलब खाने लायक होता है। नेक्स्ट इज इन सम seeds such as castor, maize, barley, sunflower and mainly monocots, the endosperm is formed by the double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। जब पोलन ग्रेन रीचेस टू द एग दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब दूसरा पोलन ग्रेन जा करके पोलर न्यूक्लियर के साथ रीच करता है तो वो ट्रिपल फ्यूजन करता है, ठीक है। जब ट्रिपल फ्यूजन किया तो यहाँ पे दो बार फ्यूजन हुआ मैम, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। उन सीड में जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है और मैच्योरिटी में भी प्रेजेंट है, वो सीड में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी, जब हमारा क्या होता है कि एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जब वो ग्रो कर जाता है पूरा का पूरा प्लांट, लेकिन उसमें फिर भी एम्ब्रियो जो रहते हैं इंटैक्ट रहते हैं इन दी सीड, तो उस सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, ठीक है। जिसमें वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है आफ्टर मैचुरेशन ऑल्सो एंड इट इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो यहाँ तक कि ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक बहुत ज़्यादा इनरिच न्यूट्रिशनस चीज़ेस वो क्या होते हैं, कंसिस्टेड रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और जाइगोट जो रहता है वो ग्रो ही नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जब तक एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, अपने फूड स्टोरिंग टिश्यूज़ को एक्टिव नहीं करेगा, देन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है इट विल नॉट ग्रो, वो एक प्लांट में ग्रो नहीं करेगा, वो एक स्टैटिक कंडीशन में ही बैठा रह जाता है, ठीक है। तो जिनमें बच जाता है एंडोस्पर्म उसको एंडोस्पर्मिक सीड कह देते हैं और इनको और एक नाम से कहते हैं दैट इज एल्बुमिनस सीड, ठीक है। जिसमें एंडोस्पर्म बच जाते हैं उसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या फिर एल्बुमिनस सीड कहते हैं। ये नीट में पूछा जा चुका है, व्हाट आर दी एल्बुमिनस सीड्स। तो एल्बुमिनेट सीड्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी उसमें कैस्टर ही एग्जाम्पल दिया, तो उसका ऑप्शन कैस्टर ही होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, राइस हो गए हैं, सनफ्लावर हो गया, मेज़ हो गया, व्हीट हो गए, ये सारे मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर वो मोनोकॉट्स हैं तो वो क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड होंगे, क्योंकि वो मेनली मोनोकॉट्स प्रेजेंट कैटेगरी कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट इज इन प्लांट सच एज पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट। ये चारों एग्जाम्पल से नीट में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 ही एग्जाम्पल जो है जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, दैट इज पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट, जिसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड्स एंड सच आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे एंडोस्पर्म मैच्योरिटी में प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब वो पहले ही कंज्यूम हो गया। जब एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था प्लांट बनने के लिए, डेवलपमेंट के लिए,
तभी क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो क्या हो गया था, पूरी की पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो गया था, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंडोस्पर्म का कोई भी नाम नहीं आता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। और एक बात इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज नन एल्बुमिनस सीड, नन एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। जिसमें एंडोस्पर्म मैच्योरिटी में बच गया वो है एंडोस्पर्मस सीड, जिसमें नहीं बचा उसको नन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक उन फ्रूट्स को कहते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन फ्यूज़ नहीं करता है एग के साथ, तो वो फ्यूज़ नहीं करेगा। पोलन ग्रेन जो रहता है, जो भी हम लोग आज तक पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, डज नॉट फ्यूजेस विद द एग, वो फ्यूजन नहीं शो करता है और विदाउट फ्यूजन ही वो फ्रूट बना देते हैं। उन टाइप ऑफ प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। और इनमें एक चीज़ कॉमन पाया जाता है, ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं मैम, इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जांपल बनाना में सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, और अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो वो किस तरीके से सीड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ओव्यूल का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो ओव्यूल ही पार्ट है वही तो कंसिस्ट कर रहा है एग को, पोलर न्यूक्लिक और एंटीपोडल सेल्स को, जिसके कारण ओव्यूल का कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसमें सीड प्रेजेंट ही नहीं होते। हमारा दूसरा पार्ट है दैट इज पेरिस्पर्म होगा, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म सीड उसको कहते हैं जहाँ पे न्यूसेलस सेल्स, ठीक है, न्यूसेलस सेल्स जो रहते हैं, जो भी सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के पास प्रेजेंट रहते हैं, उन सेल्स को हम लोग आर्चीस्पोरल सेल्स बोलते हैं। लेकिन जो ओवरी के पास में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग न्यूसेलस सेल्स कहते हैं। जब इन न्यूसेलस सेल्स का डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाए, इनको कोई भी परवाह नहीं है कि न्यूसेलस सेल्स ख़त्म हुए कि बच गए, ठीक है। पूरा का पूरा जब कंज्यूम नहीं होगा न्यूसेलस सेल्स, जब हम लोग क्या करेंगे, सीड का फॉर्मेशन, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, तो न्यूसेलस तो पूरा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जब न्यूसेलस को कोई टेंशन नहीं कि मैं बचूँ या ना बचूँ, मतलब कि मुझे बचना है इस कंडीशन में, उसी कंडीशन को पेरिस्पर्म कहते हैं। जिस कंडीशन में न्यूसेलस सेल्स बच जाते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी में बच जाते हैं, उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म सीड्स कहते हैं, ठीक है, पेरिस्पर्म्स कहते हैं। और ये जो पेरिस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीट होते हैं, बीट में होते हैं, जिसमें न्यूसेलस सेल्स बच जाते हैं आफ्टर मैच्योरिटी ऑल्सो। और ब्लैक पेपर, ये दोनों ही क्या है, पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल है। पेरिस्पर्म मतलब न्यूसेलस सेल्स जो रहते हैं वो बच जाते हैं एट द मैच्योरिटी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसमें कंज्यूम नहीं होता है न्यूसेलस सेल्स। एंड अदर में क्या होता है कि बहुत मेनली बहुत ही मैच्योरिटी केसेस में न्यूसेलस सेल्स जो रहते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। दिस इज ऑल फॉर डाइकोटिलेडोनस सीड्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोटिलेडोनस सीड पढ़ेंगे। थैंक यू।